वेलकम बैक सेलर्स टू ए बिजनेस ग्रोथ चैनल ई-कॉम बूस्टर। तो आज फिर से हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको अभी सेल चल रही है, दिवाली सेल चल रही है और फिलहाल जो है बीबीडी सेल गई है। बीबीडी सेल्स के अंदर हमारे सभी सेलर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा, लगभग सभी आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहे हैं फिलहाल तो। ठीक है, तो ऑनलाइन सेलर्स के लिए क्या है, जो अभी हमसे यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए क्या अभी कोर्स तो हमने प्रिपेयर करके रख दिया। जिन लोगों ने कोर्स देख लिया अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि सेल नहीं आती है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, अभी वो क्या है कि ऊपर से मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं कि एक बारी में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जो जो चीजें आपको बताई जाती है उसको थोड़ा सा जो है पेशेंस लेके उसको जो है इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, नए सेलर्स को बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो जिस सेलर को सेल नहीं आ रही है, बोलते हैं बीबीडी के अंदर भी कुछ सेल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या क्या, सबसे पहले वही देख लेते हैं कि तुम्हारी गलतियां क्या क्या है जिसकी वजह से तुम्हें जो है सेल्स नहीं मिले, ऑर्डर्स नहीं मिले। सेलर्स क्या भी सोचता है कि मैंने एक बार कोर्स ले लिया, वहां से ट्रेनिंग ले ली, इधर से ये ले ली, तो अभी मतलब कि मेरे को फुल ऑन जो है ऑर्डर्स मिल जाएंगे। आप ट्रेनिंग कोर्सेज को साइड में रखिए, अभी एक बार के लिए आपको जो मैंने कोर्स के अंदर बताया है वो एक तरह से आप नॉलेज समझिए और उस नॉलेज को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप वो इंप्लीमेंट नहीं करते हो, देखने से कोई ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, आप लोग भले कितना भी देख लो आप उसको। ठीक है, इंप्लीमेंट नहीं करते हो। मैंने सेलर्स को बोला था कि पहले ही बीबीडी के अंदर जो है ऑप्ट इन हो जाना सेल्स के अंदर, बहुत से सेलर्स तो ऑप्ट इन नहीं किए, बताओ, और फिर बोलते हैं कि सेल नहीं है। मतलब आप इतना केयरलेस मत रहो अपने वर्क को लेके, थोड़ा सा इसको सीरियसली लो वर्क को, और पैनल के ऊपर सबसे पहले टाइम दो थोड़ा बहुत, देखो कहाँ पे आपकी दिक्कतें आ रही, कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो, वो चीजें हैं। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करता हूँ, पहले आपकी मिस्टेक्स क्लियर करता हूँ, उसके बाद में अभी जो दिवाली की सेल आ रही है उसके अंदर आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है और कैसे कैसे जो है विजिबिलिटी लेनी है। यही महीना होता है कि, और इससे थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ रहता है, जिसके अंदर जो है आप पूरे साल की विजिबिलिटी अपने प्रोडक्ट की सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर तक आपकी विजिबिलिटी जो है सेट रहेगी। बस आप ये चीज ध्यान में रखो, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ध्यान में रखो। बस आप जल्दबाजी ज्यादा करते हो हर चीज के अंदर कि इसमें ऐसे जल्दी जल्दी में हो जाए, इसमें जल्दी हो जाए, ऐसा नहीं है, एकदम से कुछ भी नहीं होता। स्लो एंड स्टडी जो है मूव करना है आपको। सबसे पहले आपकी मिस्टेक देखिए सेल्स टाइम पे क्या रहती है। सेल्स टाइम पे सबसे बड़ी मिस्टेक्स है प्रमोशन की। प्रमोशंस को ध्यान में नहीं रखते, टैब को ओपन ही नहीं करते सेलर्स। ठीक है, अभी मैं उन सेलर्स की बात कर रहा हूं जो ध्यान में नहीं रखते, जो रखते हैं उनकी बताता हूं। अब क्या है, कुछ सेलर्स रखते ही नहीं, भूल ही जाते हैं। फिर दूसरे कुछ सेलर्स आएंगे, वो क्या करेंगे, अभी अपना कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे अपने हिसाब से, बोलेंगे प्रमोशंस में ज्यादा नहीं दे पाएंगे, ऐसा है वैसा है, मतलब खुद की तरफ से एफर्ट्स कुछ नहीं करेंगे और बैठे बैठे सेल्स चाहिए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा आपको एफर्ट्स खुद की तरफ से करना पड़ेगा। प्रमोशंस की अगर मैं बात करूं तो सेलर्स क्या करते हैं, 5%, मैक्सिमम 10% ऑप्ट इन कर लिया और सोच लेंगे कि बस हमने ही बहुत बड़ा ऑफर प्रमोशन दे दिया है, बाकी दुनिया तो प्रमोशन दे ही नहीं रही है। जिन लोगों ने कोर्स मेंबर्स हैं उनको पता है यूजुअल प्राइस के ऊपर डेली का प्रमोशन उनको कितना रखना है, मैंने उनको बताया है 10% डेली। नॉर्मल डे में जो है सेलर्स प्रमोशन पे रखते हैं अपने प्रोडक्ट को, डेली बोल रहा हूं मैं, सेल्स की बात नहीं कर रहा, और वीकेंड की और या फिर मंथली सेल्स की बात नहीं कर रहा। ये सेल्स दिवाली सेल और बीबीडी सेल की बात कर रहा हूं, जो पूरे ईयर में सबसे ज्यादा सेल्स होती है, सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक होता है ना वो इसी टाइम पे होता है। इस टाइम पे 5% 10% को आप बहुत बड़ा अगर प्रमोशन मान रहे हो तो वो कुछ बड़ी बात नहीं है। जिन लोगों का पूरे साल फर्स्ट प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे था, ठीक है, वो लोग भी 5% 10% पे अगर बैठे ना, उनका प्रोडक्ट भी नीचे चला जाता है, पता है आपको। जो पूरे साल से फर्स्ट, जिसकी हाईएस्ट विजिबिलिटी है ना, वो भी अगर 5% 10% पे इस टाइम पे रहता है, वो भी अगर कंपटीशन में नहीं आता, 15% 20% में नहीं आता कंपटीशन के अंदर, तो उसका प्रोडक्ट भी नीचे चला जाता है इस टाइम पे तो। और आप अपने नए प्रोडक्ट को ऊपर लेके जाने के लिए अगर 5% 10% रख रहे हो तो वो कुछ भी नहीं है इस टाइम पे, इस सेल्स के अंदर कुछ भी नहीं है। 10% तो मैंने बोला सेलर्स को डेली रखो। अब आप जो नए सेलर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि डेली रखेंगे तो हमको लॉस हो जाएगा। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल जो है कोर्स के अंदर दे चुका हूं लोगों से, सेलर्स को, कि कैसे आपको 10% रखना है और लॉस भी नहीं करना है। ठीक है, अभी ऊपर से आपको कुछ भी जज नहीं करना कि 10% रखवा दिया और हमें लॉस करवा दिया, ऐसा नहीं है, आपको रखना भी नहीं है अगर आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है तो। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि प्रमोशंस के अंदर, बड़ी सेल के अंदर जो है थोड़ा सा हाईएस्ट प्रमोशन आपको रखना पड़ेगा। भले आपका यूजुअल प्राइस अभी कम है या फिर आपको थोड़ा सा अपने मार्जिन से जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन रखना पड़ेगा। यही अब इस टाइम पे सच्चाई है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की मैं बात करूं तो एडवर्टाइजमेंट में क्या गलती करते हैं कोर्स मेंबर, तो बस जिन्होंने कोर्स लिया वो लोग सोचते हैं कि आरओआई को बेस्ट बताया गया कोर्स के अंदर। मैंने ज्यादा फोकस आरओआई के ऊपर किया था, कैसे आरओआई लगानी, किस टाइम पे लगानी, वो सब बताया था। लेकिन उसके पीछे का मैंने रीजन भी बताया था आपको
कि आरओआई किस लिए होती है और किस प्रोडक्ट पे लगती है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। अभी कोर्स को साइड में हटाओ, नए सेलर्स की बात करते हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, उनकी बात करते हैं। आप लोगों को बताता हूं, आरओआई जो है इस सेल्स टाइम पे ज्यादा वर्क नहीं करती। ओनली जो आपके टॉप प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके इन्वेंट्री के, आपके अकाउंट के सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, उन पे में भी आरओआई जो है थोड़ा अच्छा वर्क कर सकती है सेल्स टाइम में। अदरवाइज आपको सीपीसी ही रखना पड़ेगा इस टाइम पे। सीपीसी ही चलता है, क्योंकि आरओआई क्या है कि सीपीसी डोमिनेट कर देता है आरओआई को। अब सभी सेलर्स जिनके पास फ्लिपकार्ट मैनेजर्स की कॉल आती है, फिर फ्लिपकार्ट मैनेजर्स जिनके साथ में बातें करते हैं, वो उन लोगों को सीपीसी रन करवा देते हैं। अभी वो सब सीपीसी रन कर देंगे तो आपका आरओआई जो है उससे डोमिनेट हो जाएगा सीपीसी से। तो इस टाइम पे कोशिश करो कि ज्यादा ज्यादा जो है आप नए प्रोडक्ट्स को बूस्ट करो। नए प्रोडक्ट जिन पे कम सेल आ रही है उनको सीपीसी में रखो, और जिनका अच्छा खासा सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज तक जिनका प्रोडक्ट सेट हुआ है वो आरओआई रख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को ही आप मॉनिटर नहीं करते हो, ये सबसे बड़ी गलती है। एडवर्टाइजमेंट लगा दी, भले सीपीसी लगाई, आरओआई लगाई, दोनों को मॉनिटर नहीं करते हो, परफॉर्मेंस नहीं देखते हो। आरओआई किसी की पॉज होकर रखी हुई है, 2 दिन से पॉज में रखी हुई है, आप सोच रहे हो कि मेरी ऐड चल रही है, उसको कोई ओपन करके नहीं देखता कि ये पॉज है, तो इसको बंद करके दोबारा लगाऊं, प्रोडक्ट चेंज करूं, बिडिंग चेंज करूं, इसकी आरओआई सिस्टम चेंज करूं, क्या करूं, वो सब करता ही नहीं है, इसको लगा के छोड़ दिया। सीपीसी आप लगा के छोड़ सकते हो, क्योंकि सीपीसी ऑटोमेटिक आपका कहीं ना कहीं पैसा जो यूज कर देगी, लेकिन उसको भी देखना पड़ेगा कि बीड कहीं ज्यादा तो नहीं है, एक दिन के अंदर ही पूरा बजट तुम्हारा यूटिलाइज तो नहीं हो गया है, थोड़ा कम करने की जरूरत तो नहीं है। सेल्स ज्यादा आ रही है तो थोड़ा कम कर दो। बीडिंग के बारे में भी मैंने बताया था, सेल्स टाइम पे थोड़ा 50% जो बेस बिड है, बेस बिड के अंदर जो है 50 to 70% इंक्रीज करके आपको सीपीसी बिड लगानी है, क्योंकि इस टाइम पे बेस बिड के अंदर आप थोड़ा सा पीछे रह जाओगे, थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट पेज के ऊपर भी इंक्रीज करना पड़ेगा आपको। नीचे ऑप्शन आता है प्रोडक्ट पेज का, बेस बिड के नीचे, उसको भी आप 50%, 30% कुछ भी रखो, इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा बजट इंक्रीज करना पड़ेगा आपको इस टाइम पे। यही टाइम के अंदर जो आपको सबसे ज्यादा इंप्रेशंस और विजिबिलिटी मिलने वाली है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक इसी टाइम पे। मार्केटिंग कर रहा है पूरा ई कॉमर्स, अपनी फ्लिपकार्ट अपनी मार्केटिंग कर रहा है, मीशो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, तो कस्टमर्स आ रहे हैं, तो कस्टमर्स को कम से कम आप रीच करो, जितने ज्यादा रीच करोगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट जो आपका जल्दी सेट होगा, ठीक है। कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं, कॉस्टिंग में लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग की जो कॉस्टिंग है उसी के अंदर जो फालतू के एक्सपेंस जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, कि एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस आएगा, 10 रुपए एक प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, 5 रुपए एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, रिटर्न का इतना लगा लेते हैं। मतलब कॉस्टिंग आप जो है, कोई रिटेल का अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भले ही आप एक्स्ट्रा कॉस्टिंग रखो, बट ई कॉमर्स के अंदर आपको सबसे पहले कॉस्टिंग तो भूल जाओ, कॉस्टिंग रखो साइड में, अपनी कॉस्टिंग भूल जाओ। आपके प्रोडक्ट के जो कंपटीटर्स हैं, सबसे बड़े कंपटीटर्स आपके हैं, उनकी कॉस्टिंग को देखो सबसे पहले आप, वहीं से आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि वो बंदा अगर इतने में बेच रहा है तो आप फालतू की कॉस्टिंग नहीं लगा सकते। अगर आप उस प्रोडक्ट को कंपटीटर्स के अगेंस्ट में अगर अच्छे रेट पे नहीं लॉन्च कर सकते, अच्छे रेट पे नहीं लिस्ट कर सकते, तो आप प्रोडक्ट ही चेंज कर लीजिए। अभी ऐसा नहीं होगा कि आप सिमिलर प्रोडक्ट को कोई 200 में बेच रहा है तो आप उसकी आपकी कॉस्टिंग घर में 250 आ रही है और आप अपना मार्जिन ऐड करके 280 में उसको बेचने जा रहे हो, ठीक है। हाँ, आप अगर टॉप में पहुंच जाते हो प्रोडक्ट को लेके, उसके बाद में आप अपने कंपटीटर्स को साइड में करके अपने हिसाब से थोड़ा मार्जिन बढ़ा सकते हो, क्योंकि अभी आपके कंपटीटर्स पीछे हैं, लेकिन अभी आपको आगे जाना है, ऊपर जाना है, तो आपके कंपटीटर्स आपसे आगे बैठे हुए हैं, उनको डोमिनेट करने के लिए आपको कॉस्टिंग उनसे भी कम करनी पड़ेगी। तो कॉस्टिंग स्मार्टली नहीं करते हैं सेलर्स, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। वो फालतू के एक्सपेंसेस स्टार्टिंग में इंक्लूड करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, कॉस्टिंग करो, अच्छी करो, लॉस में नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको कट टू कट रखना, जितना हो सके ओवरहेड एक्सपेंसेस वगैरह जितना हो सके प्रोडक्ट को सोर्स करो सबसे कम रेट में, चीप रेट में, मैन्युफैक्चरर के पास में जाओ, बिल्कुल डेप्थ में चले जाओ, कॉस्टिंग को बिल्कुल डाउन कर दो स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर ये चीज आप बिल्कुल डाउन नहीं कर पाओगे तो आपको अपना लॉस करके प्रोडक्ट को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, जो कि बहुत सी दुनिया कर रही है। 90% सेलर से ही कर रहे हैं, कॉस्टिंग को डाउन नहीं कर रहे हैं, कहीं से भी खरीद लेंगे, उतने फालतू का एक्सपेंस कर देंगे और खुद का लॉस करके प्रोडक्ट को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपको खुद का लॉस करके ऊपर नहीं लेके जाना, कॉस्टिंग स्मार्टली करनी है, मैन्युफैक्चरर से अच्छे कॉस्ट के अंदर जो आपको डील करनी है, और उसके बाद में कंटिन्यू सप्लाई रखनी है उसी कॉस्टिंग पे। ऐसा नहीं कि आज आपने कहीं से बल्क में क्या होता है कि एक बार कोई बल्क के अंदर आपको चीज खरीदते हो वन टाइम, तो आपको बहुत ज्यादा चीप रेट में मिल जाती है, लेकिन वही चीज आप वापस से फ्रेश में या फिर वापस से स्टार्ट करते हो बनवाने के लिए, मैन्युफैक्चरर को बोलते हो कि मेरे को सेम चीज रिपीट में चाहिए, तो वो चीज मिलती नहीं है, तो वो चीज कंटिन्यू आपकी सप्लाई नहीं रहेगी, तो आप भले ही कितनी कॉस्टिंग एडवर्टाइजमेंट कर लो, आपका प्रोडक्ट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, और जहां पे सप्लाई कंटिन्यू
डिस्कनेक्ट होगी आपकी सप्लाई जो रुक जाएगी, उसी टाइम पे आपका प्रोडक्ट वापस नीचे आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं रहेगा उस चीज का। ठीक है, सप्लाई आपको ऐसी रखनी है मैन्युफैक्चरर से कि किसी भी टाइम आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा आप पूरा स्टॉक भर के अपने ऑफिस में रखो, लेकिन अवेलेबिलिटी आपके पास में 100% होनी चाहिए उसकी। आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसको आप बोल के रखो भी किसी टाइम पे मैं इतना स्टॉक ले सकता हूं, तो वो चीज आपकी टूट जाती है। ये जो मिस्टेक्स हैं ये आपके प्रोडक्ट को जो है विजिबिलिटी वापस डाउन कर देती है, आपके एफर्ट्स को जीरो कर देती है। ये चीज आप समझो सिर्फ। ठीक है, आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते सेलर, पूरे अकाउंट पे वर्क करने लग जाते हैं। पूरे अकाउंट में 100 लिस्टिंग कर दी सर, 200 लिस्टिंग कर दी सर, 3 ऑर्डर आ रहे हैं, 4 ऑर्डर आ रहे हैं। नहीं करना आपको 300 लिस्टिंग, नहीं करनी आपको 100 लिस्टिंग। आपको आइडेंटिफाई बेस्ट प्रोडक्ट, आप भले 5 प्रोडक्ट रखो, 6 प्रोडक्ट रखो, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको वर्क करना है सिर्फ और सिर्फ। आपको फालतू में इतने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्क एक साथ में नहीं कर पाओगे, आपके एक्सपेंसेस और एडवर्टाइजमेंट वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सेल्स नहीं आएगी तो आप उससे ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे। ठीक है, आपको बेस्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। सेलर्स को पता है कि मैं बहुत सी वीडियो बता चुका हूँ कि कहाँ से आप उनको अपने बेस्ट प्रोडक्ट जो है मिलेंगे आइडेंटिफाई। सबसे ज्यादा जो बिक रहा होगा वही आपका बेस्ट प्रोडक्ट, इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, ये सब मिस्टेक्स अगर आप नहीं करोगे तो आप कोई भी सेल्स टाइम में पीछे नहीं रहोगे। भले वो बीबीडी हो, मंथली सेल हो, वीकली सेल हो, कोई भी सेल्स हो, उसमें आप पीछे नहीं रहोगे। ठीक है, एक चीज मैं भी आपको समझाता हूँ। चलिए, तो अभी आपने जो मिस्टेक्स की, अब मैं होप करता हूँ कि ऐसी मिस्टेक्स आप नहीं करोगे, अच्छी एडवर्टाइजमेंट समझ के करोगे, कॉस्टिंग वगैरह सबसे अच्छी जो आपको करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं विजिबिलिटी की। सेल्स टाइम में या नॉर्मल टाइम पे विजिबिलिटी कैसे जो है इंपैक्ट होती है, कैसे जो है हाई करते हैं अपने प्रोडक्ट की, वो चीज़ आपको जो मिस्टेक्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे विजिबिलिटी को लेके, कैसे वो चीज़ें जो है इफेक्ट करती है। देखिए, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कन्वर्जन ही सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज रहती है विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट की कन्वर्जन कितनी है। अब सेलर्स बोलते हैं कि हमने एडवर्टाइजमेंट रन किया लेकिन सेल्स बहुत कम आया, व्यूज मिल गया, इंप्रेशंस मिल गया, लेकिन सेल्स नहीं आया, तो उसको प्रोडक्ट को आपको चेक करना पड़ेगा कि किस वजह से आपको जो है सेल्स कम आ रहा है। कहीं आपके प्रोडक्ट की इमेजेस खराब है, रेटिंग रिव्यूज खराब आ रहे हैं, या आपका प्राइस हाई है, कॉस्टिंग आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, प्रमोशंस नहीं दे पा रहे हो, तो उस चीज में आपका क्या एडवर्टाइजमेंट भी अच्छे से वर्क नहीं करता है। वो सब क्लियर होने के बाद में ही आपका अच्छा एक एडवर्टाइजमेंट रिस्पॉन्स करता है, आपको रिजल्ट मिलता है, अच्छी आरओआई मिलती है। जितनी ज्यादा व्यूज आएंगे आपके प्रोडक्ट पे और उस व्यू के सामने जितनी ज्यादा सेल्स आएंगी, ठीक है, मान लीजिए आपको 100 व्यूज आए हैं कोई एक प्रोडक्ट पे, 100 व्यूज के बाद में उसके ऊपर 50 क्लिक्स हुए हैं, 100 लोगों ने देखा, 50 लोगों ने क्लिक किया, तो इसका कन्वर्जन व्यू टू क्लिक जो है 50% है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा कन्वर्जन है। अब इस प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म जो है और बूस्ट करेगा। अब 50 क्लिक्स के बाद में आपकी सेल्स आई है, मान लीजिए टोटल ही 5 ऑर्डर आपको मिले हैं 50 क्लिक्स के बाद में, तो ये आपका 10% हो गया। तो 10% भी एक सेल्स अगर आपको मिल जाता है तो वो भी बहुत ज्यादा है। अब सेल्स भी ज्यादा होगी व्यूज के अकॉर्डिंग, तो आपका हायर विजिबिलिटी के अंदर प्रोडक्ट जो है काउंट होगा, उसको प्लेटफॉर्म और भी ज्यादा बूस्ट करेगा। आप एक बार प्लेटफॉर्म की जगह पे रख के अपने आप को समझ लीजिए कि आपके प्लेटफॉर्म पे कस्टमर खरीदने आ रहा है, तो आप कौन से प्रोडक्ट जो है कस्टमर को सेल आउट करने की कोशिश करोगे, वही जो क्लिक होने पे ज्यादा बिक रहे हैं। ज्यादा बिक रहे हैं यानी कि जो ज्यादा डिमांडिंग है, ज्यादा प्रोडक्ट जो है कस्टमर को अच्छे लग रहे हैं, तो वही अच्छे लगेंगे जिनकी सेल्स जो है व्यू के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। उसी के सामने आप अगर व्यूज ज्यादा है, आपने अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट लगा दी 2000-3000 की और सेल्स आपको मिली बहुत ही कम, तो अब इस केस में क्या होगा कि प्लेटफॉर्म ये सोचेगा कि आपके प्रोडक्ट पे दुनिया देख रही है, उस पर क्लिक कर रही है, खरीद नहीं रही है उसको, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में ही दिक्कत है, इसीलिए आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, आपका प्रोडक्ट जो है लो विजिबिलिटी में कंसिडर होगा, आपके प्रोडक्ट को लो विजिबिलिटी में डाल दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म प्रमोट नहीं करेगा। आप एडवर्टाइजमेंट करके उसको प्रमोट भले ही करते रहो, अपना पैसा वेस्ट करते रहो, लेकिन प्लेटफॉर्म ऐसे प्रोडक्ट को कभी भी प्रमोट नहीं करेगा जिसमें व्यूज इंप्रेशन ज्यादा होने के बाद भी सेल कम है। ठीक है, अब इस चीज को अब कस्टमर ऐसे सेलर्स इस वे में ले जाएंगे कि हमने 1000 का एड रन किया और मेरे को 3 ऑर्डर आए, तो यानी कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। ये बहुत ही बड़े स्केल की बात कर रहा हूं मैं। 1000 के ऐड पे आपको ऑर्डर नहीं आया तो ये चांसेस हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा विजिबल नहीं हुआ, आपके प्रोडक्ट पे रेटिंग्स नहीं थी, छोटे छोटे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इसमें आपको डिसअपॉइंट नहीं होना कि मैंने 1000 का ऐड रन किया और सेल्स नहीं है तो मैं प्रोडक्ट ही चेंज कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं करना। बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने के बाद की बात कर रहा हूं, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर दिए, उस पर लाखों व्यूज आ गए हैं, फिर भी वो प्रोडक्ट जो है
बहुत कम रेट से ऊपर बढ़ रहा है। तो आपको या तो उसका प्राइस कम करके देखना है कि मे बी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में प्राइस ज़्यादा लग रहा हो कस्टमर को, या फिर उसके इमेजेस बहुत ही आपने लोकल टाइप में रखा हो कि कस्टमर को इमेज ही पसंद नहीं आ रही हो, या फिर मे बी आपको प्रोडक्ट लास्ट में चेंज करने की आ सकती है ऑप्शन में भी कि आप सब कुछ कर लिया फिर भी अब कुछ नहीं हो रहा, तो यानी कि प्रोडक्ट ही डिमांडिंग नहीं है, फिर आप प्रोडक्ट चेंज करने के ऑप्शन पे जा सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ समझिए कि ऑर्डर्स जितने बढ़ते हैं विजिबिलिटी उतनी बढ़ती है। ठीक है, तो अब सेलर्स का ऑर्डर बढ़ना चालू कब होगा? 0 से 1 2 3 4 5। अब इसी टाइम पे अब सेलर्स दिमाग लगाना चालू कर देते हैं जब 0 पे बैठे हैं। 0 पे बैठे बैठे दिमाग लगाना चालू कर देंगे कि मैं इसमें कितना मार्जिन कमाऊं, कितना प्रॉफिट लूं, कितना इसमें मैं अपना सब एक्सपेंस जोड़ दूं, कितना एडवर्टाइजमेंट इसमें जोड़ दूं। इस 0 वाली स्टेज पे आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ये सब सोचने का टाइम तब आएगा जब आप टॉप में पहुंच जाओगे, प्रोडक्ट को लेके सेकंड पेज थर्ड पेज पे पहुंच जाओगे। इस टाइम पे आप सोचते हो कि मैं फालतू की ओवरहेड और कॉस्टिंग इसमें बढ़ा के यहीं से रिकवरी कर लूं, तो आप ऊपर पहुंच ही नहीं पाते हो। ठीक है, अब जो सेलर्स यहाँ पे समझदारी से काम लेते हैं, प्रमोशंस में यूजुअल प्राइस वगैरह सेट करके आते हैं, रेटिंग्स अच्छी ले लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट टाइमली प्रॉपरली करते हैं, धीरे 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 ऊपर पहुंचते हैं, तो बीच में गड़बड़ कर देते हैं कुछ सेलर्स। कुछ तो यहीं पे कट हो गए, कुछ यहाँ पे कट हो जाएंगे। बीच में क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर पहुंचते क्या करेंगे, स्टॉक आउट हो जाएंगे बस, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में अच्छी सोर्सिंग नहीं की, कहीं से बात की थी प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। यहाँ पे उनको डेली का 50 ऑर्डर 100 ऑर्डर आना चालू होता है, यहीं पे स्टॉक आउट हो जाते हैं। फिर वो वापस नीचे जाते हैं, फिर वापस से एफर्ट्स करते हैं, प्राइस कम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कॉस्टिंग बढ़ाते हैं, मार्जिन को 0 करते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर आते हैं। ठीक है, अब एक टाइम पे वो क्या करेगा, यहाँ पे आके जब पहुंच जाएगा तो सोचेगा कि अब ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, प्रमोशंस को बंद कर देता हूँ। वो गलती यहाँ पे हो जाती है। फिर एक टाइम पे यहाँ पे पहुंचेगा तो सोचेगा कि एडवर्टाइजमेंट को वीकली की जगह मंथली कर देता हूँ, फिर एक गलती यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे जो सेलर पहुंचता है उसको इतना पता है कि इतने जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करके आया है वो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, यहाँ से वापस जाना बहुत मुश्किल है उसके लिए, तो वो हर चीज का ध्यान रखता है, स्टॉक का ध्यान रखता है, एडवर्टाइजमेंट का, प्रमोशंस का। जो टॉप सेलर्स हैं वो इसीलिए टॉप सेलर है क्योंकि वो हर चीज को जो है अपने माइंड में अंदर जो सेट करके रखते हैं कि स्टॉक कभी कम नहीं होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट जो है टाइमली रखनी पड़ती है उनको, भले वो टॉप में फिर भी टाइमली, मतलब ऐसा नहीं कि डेली डेली, एक टाइम के बाद में जैसे प्रोडक्ट थोड़ा डाउन होता है फिर एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, वो भी आरओआई के अंदर। अब उसके बाद में प्रमोशंस पे ध्यान रखते हैं, पैनल पे कभी कौन सा प्रमोशन चल रहा है, कभी कौन सा प्रमोशन चल रहा है, वो हर चीज के ऊपर जो है फोकस रखते हैं, हर चीज के ऊपर जो अपना टाइम देते हैं। आप यहीं पे इतना दिमाग लगाना चालू कर देते हो, इसी वजह से आप थोड़ा सा अप होने में टाइम लग रहा है आपको। यहाँ पे कुछ टाइम मत लगाओ, जो चीजें मैंने आपको मिस्टेक्स बताई है वो मिस्टेक्स मत करो और कंटिन्यू ऊपर बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। जिस दिन आपको 100 से अब वो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट में ऑर्डर आना चालू हो जाए, फिर आप आराम से अपना कॉस्टिंग वोस्टिंग थोड़ा मार्जिन अच्छा कर सकते हो। अभी ई कॉमर्स में यही दिक्कत है कि प्राइस और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसी वजह से छोटे सेलर जो ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि छोटे सेलर स्टार्टिंग की जो कॉस्टिंग लेके बैठते हैं वो बड़े वाले सेलर जो है उसको डिफीट कर देते हैं, तो इस वजह से वो जो है ऊपर नहीं उठ पाता है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा माइंडसेट रखना है, ज्यादा बड़ी इन्वेंट्री नहीं करनी है, कम बजट में भी कम पैसों में भी छोटा सेलर जो ऊपर उठ सकता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा आपको कि बस यही प्रोडक्ट जो है बेस्ट सेलिंग है, इसी प्रोडक्ट को मैं सबसे बेस्ट प्राइस में लेके आ सकता हूँ, अभी इसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है मैं वर्क करूंगा। ठीक है, तो अभी आप सेल्स के अंदर, दिवाली सेल्स के अंदर अगर बात करें तो आप ऑप्ट इन कर सकते हो अच्छे से अच्छे प्रमोशंस में, और साथ में जो है अच्छी बीड के ऊपर सीपीसी रन कर सकते हो 3-4 दिन के लिए। और दूसरी सबसे मेन लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो सेलर्स यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये लास्ट चीज ये है कि मैंने पहले ही बोला था कि जैसे ही कोई बड़ी प्रमोशन एंड होती है, जैसे बीबीडी प्रमोशन एंड हुई तो उसी दिन, जैसे 10 तारीख को एंड हुई तो 10 तारीख को एंड होते ही आप 11 तारीख को कोई ना कोई प्रमोशन में जो है ऑप्ट इन कर लीजिएगा, क्योंकि वही एक ऐसा टाइम है जब बड़े सेलर्स जो है ऑप्ट आउट होते हैं, एक प्रमोशन से आउट ऑफ स्टॉक होते हैं बड़े बड़े सेलर्स, उस टाइम पे सबका स्टॉक निकल गया होता है। तो उस टाइम पे जो अगर आपका प्रमोशन में इन होगा तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग इन हो रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, अब जिन लोगों ने बीबीडी में अच्छा सेल किया, बीबीडी से निकलते डेली प्रमोशन में रहे, अब फिर प्रमोशन में लग गए हैं, अब दिवाली सेल आएगी, दिवाली सेल को निकलते ही फिर प्रमोशन में लग जाएंगे, उन सेलर को डेफिनेटली जो है विजिबिलिटी के अंदर जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी ये चीज आपको ध्यान में रखना है, अभी प्रमोशन में ऑप्ट इन कर लीजिए, दिवाली सेल एंड होते ही फिर से प्रमोशन डेली सेल के अंदर जो है ऑप्ट इन कर लीजिए। अब जो सेलर्स को पता नहीं है कि प्रमोशंस में ऑप्ट इन करेंगे तो लॉस हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो एक बार आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो कि प्रमोशन में लॉस हो रहा है तो हमें यूजुअल प्राइस वगैरह सेट कैसे करना है, आपको मिल जाएगा।
और टेलीग्राम ग्रुप का आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सेलर्स आपस में जो है डिस्कस वगैरह करके भी कुछ चीज़ें जो है हो जाते हैं, और टाइमली वहाँ पे नोटिफिकेशन भी आता रहता है कि आप इसमें ऑप्ट इन कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।